काफ़ी समय से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो भर्ती है, जो ब्रिज कोर्स अभी चालू होना है, उसके लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले तो एक बात बता देना चाहता हूँ। कई लोगों को ये परेशानी आ रही है कि जैसे कईयों के जैसे रजिस्ट्रेशन का मामला है, रजिस्ट्रेशन का मामला भाई जैसे कि कई लोग बाहर CCH कर चुके और जिस प्रकार से और उन लोगों को यहाँ पे फिर रजिस्ट्रेशन वहाँ का करवाना पड़ गया था और यहाँ की दिक्कत आ रही थी। दूसरी जैसे जाति प्रमाण पत्र की जो समस्याएं आ रही थी कि भाई जो नया बनवाया था उन लोगों को वैलिड नहीं किया। कुछ एक लोगों का ये भी कहना है कि कोई सेंटर्स पे किया भी गया है, कुछ पे नहीं किया गया। हालांकि जिन लोगों का अगर किया गया, 2 को भी किया गया तो बाकी सबको भी किया जाएगा, ये मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ। और अगर इसमें कोई भी छोटी मोटी ये है कि भाई जाति प्रमाण पत्र का और तीसरा जो स्पोर्ट्स का था, नेशनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास है, उन लोगों में से भी कईयों को अभी वैलिड नहीं किया गया था, तो उनको भी वैलिड किया जाएगा इसमें। और जो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का कुछ करेक्शन का था और कुछ जो भी करेक्शन है आप लोगों के इससे संबंधित कि फॉर्म का करेक्शन या लिंक विंक का नहीं आया या कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो मूलतः तो जो जहाँ जिन लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अभी फ़िलहाल में, वो लोग अपने जो सेंटर है जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं, वहाँ पे जो इंचार्ज अभी बनाए गए हैं स्पेशली उस काम के लिए, अभी हेल्प डेस्क एक तरीके से चालू करवा दी गई है। आप लोग निश्चिंत रहें, उसमें जो इंचार्ज हैं उनको जाके आप लोग अपनी समस्या बताएं। मूलतः अब भी जो डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जाएंगे उन डॉक्यूमेंट्स में मेनली ये है कि भाई वो डॉक्यूमेंट्स अभी जो डेट से पहले के और जो उनको गाइडलाइन जो दी गई है इनके द्वारा, जो NHM विभाग द्वारा और जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग इन लोगों ने उस गाइडलाइन को डाला है और उसी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट वेरीफाई वो लोग कर रहे हैं सेंटर वाले। परंतु जैसे अब महिलाओं का भी, कुछ महिलाओं की जैसे शादी हो गई तो हस्बैंड के नाम से कईयों ने मूल निवास बनवा लिया था हस्बैंड के साथ होने की वजह से, और फिर पहले पिता के नाम से था तो मूल निवास, तो ये भी समस्या आ रही थी। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का निराकरण के लिए आज हमारी अभी वार्ता हुई है NHM PD साहब से भी, और स्पेशली इस मामले में बात हुई। बात होने के बाद निष्कर्ष ये निकला है कि सभी के लिए ग्रेजुएशन के लिए यानी अपनी परिवेदना दर्ज कराने के लिए बहुत जल्द जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आप लोग ऑनलाइन आप लोगों से परिवेदना मांगी जाएगी, उसमें आप लोग अपनी वहाँ से बैठे बैठे एप्लीकेशन लगाएं और जो डॉक्यूमेंट्स आपकी कोई छोटी मोटी कमी रह गई या डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कतें आई तो वो आप लोग जमा करा के और उसमें अपनी परिवेदना यानी कि शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि साहब मेरी ये दिक्कत थी और इस प्रकार की मैं इस तरह से इसके लिए एलिजिबल हूँ और ये मेरी ये समाधान किया जाए। तो समाधान के लिए, परिवेदनाओं के लिए एक ग्रेजुएशन के लिए पोर्टल खोला जाएगा ऑनलाइन। अभी जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे उसके 2 या 3 दिन बाद समय दिया जाएगा। समय का तुरंत प्रभाव से उस वक्त जैसे करेक्शन के लिए पहले फॉर्म करेक्शन में के लिए भी पहले 3 दिन का टाइम दिया गया था, तो कुछ लोग उस टाइम भी नहीं कर पाए थे, तो इस ग्रेजुएशन वाले में भी वो लोग ग्रेजुएशन लगा के और जो छोटी मोटी करेक्शन रह गई और DOB वगैरह की कुछ भी जो भी समस्याएं उनका समाधान उसमें करने का प्रयास होगा। जो चीज़ वैलिड होगी उसका तो समाधान होगा, लेकिन जो चीज़ इनवैलिड हुई तो उसके लिए दिक्कतें आएंगी। तो उसके लिए कमेटी बनेगी और कमेटी बन के और डिसीजन होंगे। जैसे जाति प्रमाण पत्र के लिए कमेटी बने कि भाई कईयों का 5 साल पुराना है तो जाति तो उसकी बदल नहीं गई है और भर्ती में भी पहले से 2 साल लगा दिए इन लोगों ने पूरी करने में, तो उस वक्त जाति प्रमाण पत्र कई कह रहे हैं कि 3 साल का गैप माना जाएगा, कुछ कह रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई उसमें दिक्कतें नहीं आने की संभावना ही है पूरी। और अभी इसके बारे में एक मीटिंग होगी, बड़ी उच्च स्तरीय बैठक होगी, उसके बाद फैसला इन लोगों के लिए लिया जाएगा पूरा, किस किस मैटर में क्या क्या होना चाहिए, वो सारी बातें होंगी। और जो जिस साथी को कोई दिक्कत आ रही है तो वो हमें लिखकर WhatsApp नंबर पे हमारे पे भेजे, जिससे हम उसका समाधान कराने का प्रयास करें। क्योंकि कई लोग अप्रोच लगा के भी जा रहे हैं कि मेरा ये करेक्शन है, वो है अधिकारियों के पास, अधिकारी उनको साफ तौर पे मना कर रहे हैं, चाहे कितनी बड़ी अप्रोच आप लगा के देख लीजिए। इस प्रकार से कुछ नहीं होने वाला है। साफ यहाँ भी आ रहे हैं काफ़ी छात्र अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो वो भी समस्याओं का समाधान सीधा ऑनलाइन ग्रेजुएशन खोलने के बाद पोर्टल पे अपने आप कर दिया जाएगा। आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी, आपको आज जो वार्ता हुई है, मुकुल शर्मा जी से अभी वार्ता हुई है हमारी, तो उसमें भी मैं आपको एक खुशखबरी आप लोगों के लिए दे देना चाहता हूं कि आज लगभग निर्णय हो गया है, पूरा फाइनल हो गया है। सभी परीक्षाएं जितनी भी भर्तियां होंगी वो सारी की सारी लिखित परीक्षा से आने वाली भर्तियां होंगी।
इसके लिए हमारी एक बहुत बड़ी जीत आज हो गई है। लगभग डिसीजन फाइनल हो चुका है। कार्मिक विभाग से भी इसको हरी झंडी लगभग मिल चुकी है। आप लोगों को सबको बहुत ही बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं और बहुत जल्द राजस्थान में स्टाफ नर्स ग्रेड द्वितीय की, फार्मासिस्ट की, पैरामेडिकल की, सभी जो संवर्ग है, जितने भी आयुर्वेद की सभी संवर्गों में हम लोग एक बड़े लेवल पे बड़ी भर्तियां करवाएंगे। और फार्मासिस्ट भर्ती के लिए आज हमारी वार्ता हो गई है। काफ़ी साथी लोग फार्मासिस्ट वाले चिंतित थे और वो मेरे पास बार बार फ़ोन कर रहे थे। उनको मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि जो भर्ती होगी उसके लिए हमने फाइनल करवा लिया है। यहाँ से लेटर भेज दिया मुकुल शर्मा जी ने और वो भर्ती लिखित परीक्षा से करवाई जाएगी। फाइनली हम लोगों की जीत बड़ी जीत दर्ज हो गई है। ये मान लीजिए लिखित परीक्षा से वो भर्ती होगी और मेरिट पे हम होने भी नहीं देंगे। दूसरा, उसमें पदों की जो वृद्धि है वो उसके लिए फाइल भेज दी गई है फाइनेंस को और फाइनेंस से बहुत जल्द वो फाइल क्लियर होके और आप लोगों तक भर्तियां पहुंचेंगी, विज्ञप्ति जारी होगी और वो भर्तियों की संख्या है वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों से एकदम एग्जैक्ट जो संख्या है वो बताऊंगा। क्योंकि फाइनेंस कितनी भर्तियों के लिए यस करता है और कितनी भर्तियों के लिए फाइनेंस विभाग, वित्त विभाग कितनी भर्तियों के लिए यस करता और नो करता है।